सभी को राम राम। चलिए आज देखने वाले हैं मुख्य खिलाड़ियों के बारे में कि कौन कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखता है और किस खेल में कितनी राशियां दी जाती है अवार्ड में। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आता है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की इनामी राशि बताइए कितनी है। मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड दिया जाता है उसमें आपसे डायरेक्ट राशि पूछी जाएगी। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी, किस सन में अर्जुन अवार्ड पहली बार दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आता है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया और नीति आयोग का पहले नाम क्या था, किसके अंदर आता है नीति आयोग। फिर आपसे चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थॉमस कप या उबेर कप का संबंध किस खेल से है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं थॉमस कप और उबेर कप से कि थॉमस और उबेर कप किस खेल के लिए दिए जाते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन 4 रहेंगे, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की राशि, फिर आपके सामने अर्जुन अवार्ड की शुरुआत पहली बार कब की गई, फिर क्वेश्चन आपके सामने नीति आयोग का गठन कब हुआ था, पहली बार नीति आयोग कब आया और नीति आयोग जो आया था वो किसके स्थान पर आया था, यानी नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था जो बाद में इसका नाम नीति आयोग रखा गया। फिर आपके सामने क्वेश्चन है कि थॉमस कप और उबेर जो कप है वो कप किस खेल के लिए दिए जाते हैं, इन कपों का संबंध किस खेल से रहने वाला है। चलिए आंसर देखते हैं। पहले का आंसर बनेगा आपका, मेजर ध्यानचंद की पुरस्कार राशि 25 लाख कर दी गई है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में नया नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो विश्वनाथ को दिया गया था। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाए 2024 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है, तो ये दो व्यक्ति हैं, सात्विक और चिराग। सात्विक और चिराग को 2024 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है जिसमें राशि होगी 25 लाख। फिर अर्जुन अवार्ड की जो राशि है वो 15 लाख होगी। और अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत है वो 1961 के दौरान की गई थी। फिर आपसे क्वेश्चन आता है, नीति आयोग गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। अगर नीति आयोग का आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं और सुब्रमण्यम BVR सुब्रमण्यम इसके CEO है। तो आपसे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। 2015 में बना, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, सुमन बेरी और सुब्रमण्यम इसके CEO बनाए गए हैं। थॉमस और उबेर कप दोनों के दोनों बैडमिंटन गेम के लिए दिए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैडमिंटन गेम में थॉमस और उबेर कप दिए जाते हैं। अगर 2023 में आपसे पूछा जाए अर्जुन अवार्ड जो है कितने लोगों को दिया गया, तो ये 24 लोगों को दिया गया है। फिर आपसे क्वेश्चन अगर आ जाए पहली संगीतकार कौन थी जिसे भारत रत्न दिया गया था, तो आपको याद करना है सुब्बुलक्ष्मी। सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में पहला भारत रत्न अवार्ड दिया गया था संगीत के क्षेत्र में। क्वेश्चन आ जाए संगीतकार पहली महिला जिसे भारत रत्न अवार्ड दिया गया, तो याद रखना सुब्बुलक्ष्मी को 1998 को दिया गया था। फिर क्वेश्चन आता है लता मंगेशकर। आप जानते हो लता मंगेशकर का संबंध संगीत से है और इन्हें 2001 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, मरणोपरांत किसे सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था, यानी मृत्यु के बाद पहली बार भारत रत्न अवार्ड किसको दिया गया। पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब दिया गया। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा पंडित रविशंकर का संबंध किससे है और इनको भारत रत्न जो दिया गया था वो कब दिया गया था। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर के अंदर है, तमिलनाडु में तंजावुर क्षेत्र में बृहदेश्वर मंदिर चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया था। फिर है काबुल लामजाओ जिसमें संघाई हिरण है जो मणिपुर के राज्य पशु या जानवर पशु के रूप में जाने जाते हैं, संघाई हिरण। और काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के अंदर है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है काबुल लामजाओ, संघाई हिरणों के लिए और मणिपुर का राज्य पशु है।
क्लियर। अगर डायरेक्ट काबुल लामजाओ है कहाँ पर, तो मणिपुर। मरणोपरांत दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को, 1966 के अंदर दिया गया था अवार्ड इनको। इनकी समाधि को विजय घाट बोला जाता है और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। और पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और रविशंकर का संबंध सितार वादक से है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रविशंकर का संबंध सितार वादक, 1999 में अवार्ड मिला था। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट समाधि है, 1966 में मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। फिर उड़िया भाषा को कब शास्त्रीय नृत्य के रूप में नामांकित किया गया था। शास्त्रीय नृत्य नहीं है, इसको आप बदल के कर लीजिए शास्त्रीय भाषा के रूप में। तो उड़िया भाषा को कब शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, ये क्वेश्चन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है ब्लैक पैगोडा या गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। फिर क्वेश्चन आएगा रामसर कंजर्वेशन कब आया था और इसका जो सम्मेलन कहाँ पर हुआ और पहली बार, और कितने भारत के अंदर रामसर साइटें हैं। फिर आता है बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो उड़िया भाषा जो थी उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2014 को मिला था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो आपको याद रखना है 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 शास्त्रीय भाषाएं, जिसमें तमिली, सिंधी, तेलुगु, महाराष्ट्री, कर्नाटका और आपकी ओडिसी। क्लियर। ये जो 6 भाषाएं हैं ये आपकी शास्त्रीय भाषा। आपसे क्वेश्चन आ सकता है शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है। तेलुगु जो है 2004 में भाषा का दर्जा मिला, सिंधी को 2005 में, तमिली को 2008 में, महाराष्ट्री को 2008 में, कर्नाटका को 2। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन आया है कि ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है, तो ये कोणार्क मंदिर को कहा जाता है ब्लैक पैगोडा, या सूर्य मंदिर को बोल सकते हो। तो कोणार्क मंदिर जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर, उड़ीसा के अंदर कोणार्क मंदिर बना हुआ है जिसे गोल्डन पैगोडा या ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इसका जो निर्माण करवाया था वो नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था निर्माण। और जो ये गोल्डन पैगोडा है ये म्यांमार के अंदर गोल्डन पैगोडा सिटी बोला जाता है म्यांमार को, जबकि मंदिर जो है वो कोणार्क ही है। क्लियर। अगर आपसे आ जाए ब्लैक पैगोडा सिटी कहाँ पर है, तो म्यांमार के अंदर है, मंदिर जो है वो कोणार्क के अंदर उड़ीसा के अंदर। फिर क्वेश्चन है रामसर कंजर्वेशन कब हुआ। 2 फरवरी 1971 को पहली बार रामसर कंजर्वेशन हुआ था, जिसे विश्व आर्द्र भूमि कहा जाता है, वेटलैंड बोलते हैं इसको। 1982 को भारत कंजर्वेशन में शामिल हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये हुआ कहाँ पर था पहला, तो ईरान के अंदर। अगर पूछ लिया जाए कि पहला रामसर कंजर्वेशन ईरान में हुआ, 1982 में भारत शामिल हुआ। भारत में अभी वर्तमान में कुल 80 रामसर साइटें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के अंदर रामसर साइट है। अगर राजस्थान में रामसर साइट पूछी जाए तो 2 रामसर साइट हैं, जिसमें आता है आपका ये सांभर और बनता है केवला देवी। फिर आपका क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, तो ये फतेहपुर सीकरी के अंदर बना हुआ है और अकबर के द्वारा गुजरात विजय के दौरान करवाया गया। आपसे क्वेश्चन 2 तरह के आते हैं, किस विजय में, तो गुजरात विजय के बाद अकबर ने करवाया और फतेहपुर सीकरी के अंदर इसका निर्माण हुआ था। फिर क्वेश्चन आता है आपके सामने केडी जादव का संबंध किस खेल से रहा है। फिर है नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। फिर रुक्मणी देवी, अरुणडेल और टी बाला सरस्वती, विजयंती माला या पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य से है। फिर आता है ए पैशन ऑफ डांस किसकी ऑटोबायोग्राफी है। मैंने आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छांट के दिए, सभी के सभी क्वेश्चन आपको याद करने हैं। तो क्वेश्चन रहने वाला है खिलाड़ियों से संबंधित हो सकता है, कोई अवार्ड से संबंधित हो सकता है, या आपका कोई मुख्य स्थान से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केडी जादव जो है उनका संबंध कुश्ती से रहा है। उन्होंने 1952 के अंदर हेलिसिक में ओलंपिक गेम हुआ था, जिसमें ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लिया था और सबसे पहले जो भारतीय बने थे ओलंपिक में भाग लेने वाले वो केडी जादव थे, जो कुश्ती के थ्रू। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कुश्ती इसका जादव का संबंध है किससे, तो कुश्ती से है। 1952 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य, आपके शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, जिसमें नवीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है वो सत्रिया नृत्य है
और सत्रिया नृत्य असम के अंदर है। असम का मुख्य नृत्य है सत्रिया नृत्य है। अगर प्रश्न आ जाए सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है तो भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य या पहला शास्त्रीय नृत्य था और अभी वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें सत्रिया असम का है। और मैंने इससे पहले वाली क्लास रखी है जिसमें शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताया गया है। रुक्मिणी देवी अरुंडेला और बाला सरस्वती विजयंती का संबंध भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम जो होता है वो भरतनाट्यम अगर आपसे पूछा जाए तो ये तमिलनाडु का है। अगर यहाँ पर कुचिपुड़ी नाम आ जाए ना तो वो आंध्र प्रदेश का है। इनको पद्म विभूषण मिला था 2024 को विजयंती माला को। नॉर्मल है, याद नहीं करना इतना ज़्यादा। फिर ए पैशन ऑफ डांस जो ऑटोबायोग्राफी है वो यामिनी कृष्णमूर्ति की लिखी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोबायोग्राफी होती है खुद के द्वारा लिखना, क्लियर। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध 2 नृत्यों से है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। फिर क्वेश्चन आता है केलूचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य से रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जावेरी बहन का संबंध बताओ या पंडित बिरजू महाराज। वेरी इंपॉर्टेंट है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध और शंकर देव का संबंध बताना आपको। फिर क्वेश्चन आपके सामने संघ की राज्य भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। संघ मतलब केंद्र की जो राजभाषा है उसका जो उल्लेख हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है और किस भाग में हुआ है। संविधान के अंदर आपसे पूछा जाए भाग तो 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है। तो केलूचरण जो महापात्र है इनका जो संबंध है वो ओडिसी नृत्य से है। ये संयुक्ता पनिहारी, अगर संयुक्ता पनिहारी पूछा जाए 2 लेडीज़ है, इनका संबंध भी ओडिसी नृत्य से है। केलूचरण का संबंध भी ओडिसी नृत्य से है जो उड़ीसा का मुख्य नृत्य है। जावेरी बहन का संबंध मणिपुरी नृत्य से है जो मणिपुरी का ही है। मणिपुरी नृत्य मणिपुरी का है, ओडिसी उड़ीसा का है, जिसमें केलूचरण, संयुक्ता और पनिहारी का संबंध रहा है। पंडित बिरजू महाराज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथक के लिए जाने जाते हैं और कथक नृत्य का जो घराना है वो लखनऊ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिरजू महाराज को पद्म विभूषण दिया गया था 1986 को। बहुत बार क्वेश्चन आता है पंडित बिरजू महाराज से। और शंकर देव का संबंध जो है वो सत्रिया नृत्य से, वेरी इंपॉर्टेंट, सत्रिया नृत्य से, असम का है सत्रिया नृत्य है, इनका संबंध शंकर देव का है यहाँ से, क्लियर। तो अगर बिरजू महाराज पूछा जाए कथक नृत्य से संबंध रखते हैं, 1986 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था, लखनऊ से संबंध रखते हैं। सितारा देवी अगर आ जाए ये भी कथक नृत्य से संबंध रखती है। संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग नंबर 17 में किया गया है। अनुच्छेद अगर पूछ ले तो 343 अनुच्छेद है और भाग नंबर संविधान के 17 नंबर भाग में राजभाषा है। फिर आता है रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है। सात्विक साईराज और चिराग सेठी का संबंध बताइए। फिर आता है अदिति अशोक का संबंध किस खेल से रहा है। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से रहा है, किस खेल से संबंध है। आपका इंडिया स्तर में कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पर खिलाड़ियों से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खिलाड़ियों के आपको याद रखने होंगे सभी खिलाड़ियों के कि कहाँ से संबंध रखते हैं, किस खेल से संबंध रखते हैं। तो क्वेश्चन है रोहन बोपन्ना जो है वो टेनिस के खिलाड़ी हैं। इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले उम्रदराज व्यक्ति थे रोहन बोपन्ना। टेनिस खेल वेरी इंपॉर्टेंट है, टेनिस खेल रोहन बोपन्ना का संबंध है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, टेनिस के 4 पार्ट होते हैं जिनमें ग्रैंड स्लैम जीतने वाले रहे हैं रोहन बोपन्ना। सात्विक साईराज और चिराग का संबंध बैडमिंटन से रहा है और बैडमिंटन में से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। फिर आता है अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से रहा है। गोल्फ गेम जो होता है उससे अदिति अशोक का संबंध है। कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में पहली महिला जिसने ओलंपिक में अवार्ड जीता था और वो महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। आपसे क्वेश्चन आता है भारत की पहली महिला जिसे ओलंपिक खेल में भाग लेकर पदक जीता था, तो ओलंपिक अवार्ड जीतने वाली पहली कर्णम मल्लेश्वरी थी। 2000 के अंदर सुडान में हुआ था ये ओलंपिक वाला गेम और इनका संबंध जो रहता है वो भारोत्तोलन में रहता है। और मेजर ध्यानचंद प्राप्त करने वाली पहली महिला, आप जानते हो मेजर ध्यानचंद अवार्ड खेल के लिए दिया जाता है, ये प्राप्त